सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को जो है जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इस वीडियो में 40 प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसमें से आप लोगों को 2-3 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, यह मेरा दावा है। तो आप लोग इस प्रश्नों को जो है ध्यान से पढ़िए और ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं। तो आइए देर न करते हुए आप लोगों की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। दूसरे नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न में दिया है कि सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक है, क्या होता है सोडियम का प्रतीक? सभी लोग बता देंगे जो जो जान रहे हैं। इसका सी होगा, यन्ने होता है। इसका क्या होता है प्रतीक? सी यू यन्ने होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। एयू, एजी, सीयू तथा एफई में सबसे अधिक तन्य कौन है? चौथे का ये होगा, एयू जो है सबसे ज़्यादा तन्य होता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? प्रश्न का बी होगा 75%। कितना भैया? 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। 6वें का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर किसे कहते हैं? 7वें का बी विकल्प सही होगा, PB3O4 ये जो है सिंदूर होता है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe का क्या है? रासायनिक प्रतीक क्या है? 8वें का जो है आपका बी विकल्प सही होगा, लोहे का। Fe लोहे का जो है रासायनिक प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला 9वें का ये विकल्प सही होगा, कल्पना चावला थी। कौन थी भैया? कल्पना चावला जी थी। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। 10वें का आपका बी विकल्प सही होगा, अपोलो 11 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपोलो 11 जो है ये अंतरिक्ष उतारने वाला। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इसमें दिया है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। 11 का ये विकल्प सही होगा, आर्यभट्ट उसका नाम है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? 12 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, H2SO4। H2SO4 जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, H2SO4 बोला जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। चांदी का रासायनिक सूत्र है। चांदी का रासायनिक सूत्र है 14 का बी विकल्प सही होगा, Ag बोला जाता है। क्या बोलते हैं? Ag बोला जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में क्या बातें कही गई हैं सभी लोग फटाफट बताते जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? 15 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, इसको आप टिक कर लें। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि C2H SOH का सूत्र है, किसका होगा भैया? बता देंगे। प्रश्न नंबर 16 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 16 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है। मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। डाईफ्लोरोमेथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? 17 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, प्रिपियान 12 के नाम से बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। कीविक सल्फर का रासायनिक नाम है, कौन सा नाम है भैया? 18 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पारद यानी पारा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, 19 का डी विकल्प सही होगा, यूरेनियम। यूरेनियम है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे
पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, तो कौन होगा भैया? सबसे ज़्यादा बता देंगे तो 20वें का आपका ए विकल्प सही होगा, तांबा। तांबा जो है इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? प्रश्न नंबर 21, इसका आपका बी विकल्प सही होगा, यानी जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता से लेपित किया जाता है। यानी कि 21 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? 22 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, त्रिवेंद्रम। कहाँ स्थित है भैया? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। प्रश्न नंबर 23 का डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में दिया है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, हीरा है। क्या है भैया? हीरा बोला, डायमंड। प्रश्न नंबर 25 बोलेंगे। 25 में दिया निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 का आपका ये विकल्प सही होगा, हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 11 होता है। यानी सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, अमलगम में रहता है। अमलगम में रहता है। 27 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, Hg रहता है। क्या रहता है? Hg रहता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न में दिया है कि अधिकतम तान्यता वाली धातु है, कौन सी होगी? 28 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, सोना होगा। क्या होगा? सोना होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? 29 नंबर प्रश्न आपका बी विकल्प सही होगा, तांबा। 29 का बी विकल्प सही होगा, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताएं ये सभी लोग। 30 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सोना। सोना जो है सबसे नमनीय धातु होती है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। 31 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हुआ, N2 बोला था। प्रश्न नंबर 32 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 32 में देख लेंगे तो इसमें दिया है CaCO3। CaCO3 जो है में कार्बन का प्रतिशत है, तो इसका आपका डी विकल्प सही होगा, 12 होता है, 12। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33, हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। 33 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, फ्लोरीन बोला था। क्या बोलते? फ्लोरीन बोलते हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? 34 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, SO2 बोला था, SO2 बोलते। प्रश्न नंबर 35 देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। मीथेन का रासायनिक सूत्र 35 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, CH4। CH4 जो है क्या होता है? मीथेन होता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? 36 का सी विकल्प सही होगा, यानी CO2। CO2 जो है प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, तांबे का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। 37 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, न्यूलैंड में। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। 38 नंबर प्रश्न कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, अणु बोला था। प्रश्न नंबर 39, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, AMU में व्यक्त किया जाता है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं
कौन सा होगा 40 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। उसे परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। इस तरह से इस वीडियो में हमने आप लोगों को 40 प्रश्न कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।